नरेंद्र मोदी चोर है, डकैत है, लुटेरा है। देश को लूटा उसने। प्रधानमंत्री नहीं, वो चौकीदार है, उसे तो जेल में जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स जो है इस समय नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुकी है। कारण बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी राहुल जी को जिस तरीके से ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसी को लेकर उसी के खिलाफ आज सड़कों पर उतर चुकी है कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। क्या देख रहे हैं सर? आप इस समय देख रहे हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता रोडों पे उतरकर एकत्रित हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है बीजेपी की, आम आदमी की नीतियों का, आप देखिए कि विपक्ष, सत्ताधारी पक्ष विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या देश से लोकतंत्र खत्म? गलत एलिगेशन लगाकर, क्या एलिगेशन लगाकर क्या इसको खत्म करने की? जिस दिन विपक्ष नहीं रहेगा तो कहां से लोकतंत्र स्वतंत्र रहेगा? कहां से लोकतंत्र बचा रहेगा? ये कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं नामो निशान मिट गया कांग्रेस का। नहीं, नामो निशान मिटाने वाले चले गए और नामो निशान मिटाने वाले पैदा नहीं हुए। कपिल मिश्रा जी को ये बताइए, कपिल मिश्रा जी को बताइए, ये धर्म के नाम पे लड़ा है। कपिल मिश्रा जी को ये बताने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई अस्तित्व मिटा सका है और ना ही कोई मिटा पाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी शुरू से स्वतंत्र रही है और आने वाले तक स्वतंत्र रहेगी। इस समय जब सोनिया गांधी ईडी का सामना करने को तैयार है, त्रेता युग के अंदर पवित्र पावन सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। सोनिया गांधी सीता मैया है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सीता मैया। राहुल गांधी हमारा भाई है, कांग्रेस का नेतृत्व करता है, एक क्रांतिकारी नेता है, सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या 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 क्या? तड़ीपार मुर्दाबाद। कौन तरीपार? तड़ीपार, गृहमंत्री को तरीपार बोल तड़ीपार मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद क्या है? ऑप्शन कुछ नहीं है। देश की जनता देख रही है, सभी लोग पूर्ण रूप से जाग चुके हैं। आप ये सैलाब देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जगह जगह से निकलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर यहाँ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बहनों को, माताओं को देखिए, ये कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं है, ये वो परेशान औरतें हैं, माताएं, बहनें हैं जो अपने घर से निकलकर अपनी क्षेत्रीय बात, इस केजरीवाल के बाद आवाज उठाने आई है। केजरीवाल ने प्रशासन इतना चौकस कर रखा है कि ना कोई कहां से ला दिए यार? नहीं। आप ये देखिए प्रदर्शन, केजरीवाल और ये मोदी दोनों है तो एक ही चाटी के चक्के दोनों एक ही चक्के। एलजी आप पूरा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ये जो एलजी है, ये एलजी, ये मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये जितने हैं ये सारे नेतृत्व में काम कर रहे हैं। किसके काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए ना? ये सब केंद्र के ही तो नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अच्छा काम है ना? नहीं, कितने लोग आए? एक बार बताइए। विरोध 4 लोग, आप बताइए 4, आप दिखाइए प्रतिशत दिखाइए, आप प्रतिशत दिखाइए, इनकी आवाम उठाइए, अपने चैनल के माध्यम से इन जनता के लोगों से आवाज उठाने की कोशिश करिए। आपने कल देखा गौतम अडानी जैसे लोगों को आज क्या कर दिया है? रोटी पर टैक्स लगा दी है, दूध पे टैक्स लगा दिया है। हाँ, आप देखिए ना, अब हवा पे टैक्स लगाएंगे, हवा पे टैक्स लगाएंगे क्या? हाँ, हवा पे लगाएंगे क्या? हवा पे क्यों? हवाई लगा दीजिए, उसमें बचिए बस, और क्या? सारी चीजें आप बताइए, खाने पे लगा रहे हैं, हर चीज जो बताइए। 1930 में गांधी जी नमक के लिए दांडी यात्रा चलाई थी, उसका विरोध किया था, और अब दूध दही के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे। गांधी जी लड़े थे अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे चोरों से। चोर कौन है भाई? चोर सत्ताधारी है, ये सत्ताधारी चोर है, इनके मंत्री बन गए, इनके मंत्री बन गए, पकड़े जा रहे हैं सारी चीजें। इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके नेता भ्रष्ट हैं, सारे लोग भ्रष्ट हैं। पूरा देश भाजपा में है जी। कह रहे हो कि चोर है तो पूरा देश चोर नहीं, भाजपा चोर नहीं है। आप बताइए ना, आप नीरव मोदी जैसे ये कहाँ भाग गए? आज कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आप देखिए आज 5वें नंबर पे आ गए। ये किस तरीके से हुआ है? रिलायंस वालों ने सब खरीद लिया। किस जिसको ईडी नहीं ढूंढ पाई उसको सुमिता सेन ने ढूंढ लिया। ढूंढ लिया। आप बताइए क्या देश की
इतनी कमजोर जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। क्या क्या बोला, फिर से बोलने लगा। आप एक बात बताइए, जब देश की ईडी, सीबीआई, कोई भी बड़ी बड़ी इतनी डिपार्टमेंट राष्ट्रीय वो इन्हें नीरव मोदी को और ललित मोदी को नहीं ढूंढ पाई, तो सुमिता सेन ने ढूंढ लिया। सुमिता सेन ने उसको ढूंढ लिया। सुमिता सेन ने उसको ढूंढ लिया। तो हम अपने देश की क्या कहें इनको, ये सीबीआई ईडीआई का इसका मतलब इनको बिल्कुल निर्देश था। केंद्र के इशारे पे चलिए, केंद्र के इशारे पे चलिए, केंद्र के इशारे पे चलिए, केंद्र के इशारे पे चलिए सीबीआई और ईडी, सीबीआई और ईडी। सुमिता सेन से तुम्हारा क्या रिश्ता? ये बताइए, एक बात मुझे ये बताइए, रिश्ता नहीं है भैया, रिश्ता नहीं है। जो देश से भगोड़े हैं उन्हें ईडी नहीं ढूंढ पाई, सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, एक मामूली सी एक्टर ढूंढ लाई, तो हमें तो बिल्कुल शर्म है अपने देश की ईडी पर। ईडी पर और क्या, ईडी बिल्कुल ईडी पे शर्म है, शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म आती है। सत्ताधारी राहुल सोनिया परेशान है, राहुल गांधी सोनिया गांधी परेशान है, इसलिए आप ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ना तो आज तक परेशान हुए हैं और नहीं होंगे, और किसी की औकात नहीं है कि उनको कोई परेशान कर जाए। वो देखिए बीजेपी सत्ताधारी पक्ष होने के बावजूद जिस तरीके से इन दोनों को ईडी के मामले से दबाया जा रहा है, इनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप देखिए ना किस तरीके से। नेता बन के आ गए, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शील है। और सुनो, मैं नेता नहीं भाई हूँ, और इस देश का सिपाही हूँ। हमें हाँ, नरेंद्र मोदी चौकीदार है, तुम भाई हो, तुम तो बड़े लुटेरे हो जाओगे यार। नरेंद्र मोदी चोर है, डकैत है, लुटेरा है, देश को लूटा उसने। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं, वो चौकीदार है, उसे तो जेल में जाना चाहिए। आज देश का आज देश का युवा पिस रहा है, आज देश का किसान मर रहा है, आज देश का मजदूर भूखा मर रहा है, और वो चोर डकैत सबको ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ दिया। नोटबंदी करी, जीएसटी लगाई, और वो क्या नाम उसका, जीएसटी राष्ट्र हित में है। अरे उसके हित में नहीं है। रात के 8 बजे रात भूखे तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश को लूट रही है। हमने कमाया है, मजदूर है, हम किसान हैं, इस धरती से पैदा किया हमने। आज हमारी हमारी मजदूरी लिया है, एक मिनट, हमारी मेहनत मजदूरी से, टैक्स के माध्यम से हमसे खा रहा है, हमें लूट रहा है नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार। और कहते हैं युवा पकोड़े तले, युवा 4 साल की नौकरी ले, उसके बाप की नौकरी है, हमारे देश की नरेंद्र मोदी के बाप की नौकरी है। प्रधानमंत्री है वो। तो मैं क्या करूं, मैं भी देश का युवा हूं। नहीं, उसको हमारे से इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि देश के युवा हम हैं, देश के भविष्य हम हैं। जब हमारा अधिकार अंधकार में जा रहा है, तो हमारे लिए क्या प्रधानमंत्री नहीं, तो आप अग्निवीर बनोगे। अग्निवीर हैं। और सुनो, इस देश के सच्चे सिपाही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इस देश के सच्चे सिपाही हम लोग हैं। हमने 4 साल के लिए अग्निवीर नहीं चलाएगा। इस देश में वो नौजवान 100 साल के लिए जिंदा रहेगा, और इस मातृभूमि को, इस देश को हमेशा 100 साल सेवा करेगा उसकी। और सोनिया गांधी के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए नहीं है, ये देश हित के लिए है। भारत के अंदर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए। अन्याय नरेंद्र मोदी की सरकार बात पे कर रहा, बताओ। वो 5% टैक्स बढ़ाना अन्याय है, देश को विकास के पथ पे लाना अन्याय है। देश विकास पे रुपया कहाँ जा रहा है? डॉलर। देश क्या नाम है, और उन्नति पे, देश तो भुखमरी पे। देश का युवा जो है आज रोड पे भीख मांग रहा है, भीख। आज नौकरी की भीख मांग रही है। कोरोना काल जैसी बीमारी में लोग। चलिए बोलिए, आप बात रखिए। चलो आप देखिए, बताइए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो ईडी वगैरह लगा रखी है, इस तरीके से देखिए आप कि बताएं, इन्होंने पकौड़े पहले जो लाए थे कि पकौड़े तलो, आज वही इन्होंने कर दिया कि पकौड़े तलवाने के लायक छोड़ दिया है। क्या लग रहा है? प्रदर्शन बड़ा तगड़ा चल रहा है। देखिए, प्रदर्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ये ललित मोदी जी को सुष्मिता सेन जी ने ललित मोदी को कैसे ढूंढ निकाला? भारत की सीबीआई है जांच एजेंसी, उन्होंने क्यों नहीं निकाला?
मेरा सवाल ये है कि इन्होंने ललित मोदी को कैसे क्यों नहीं ढूंढा, एक सुष्मिता सेन ने कैसे ढूंढ लिया। आज बेरोजगारी इतनी है, कौन है इसका जिम्मेदार? ललित मोदी और देश में इतना जातिवाद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक कभी नहीं हुआ है। सब चीज जातिवाद का भी जिम्मेदार मोदी जी। अभी जो उनकी जो नेता बयान दे रही हैं टीवी पर आके, क्या उसका जिम्मेदार? मैच हारती है तो जिम्मेदार कौन होता है? कप्तान होता है। सब कप्तान जिम्मेदारी लेता है हारने की, तो देश में जो बवाल मच रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रमुख होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रधान होगा, वही तो लेगा। मीडिया में का थोड़ी भी अकल होगी, थोड़ी जहनीत काम कर रही होगी, थोड़ी अकल, थोड़ी ईमानदारी थोड़ी सी भी बची होगी, रत्ती भर भी, तो इस सवाल वो उठाएगी, वो रेस करेगी कि देश में जो कोई भी बवाल होता है उसका सीधा सीधा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। आज जिस तरह से सरकारी तंत्र जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर देश में कुछ बवाल, अगर गृह मंत्रालय, अगर सुरक्षा की बात आती है, बिल्कुल है, क्योंकि वो बिल्कुल है। वोट हमने दिया, बाढ़ आ जाए, बाढ़ आने में दिक्कत नहीं, बर्बाद हो गया। सुनो मेरी बात, बाढ़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाढ़ से जान माल की हानि हो रही है, समय रहते सूचित नहीं किया गया प्रशासन को, समय रहते वहाँ के नेताओं को अलर्ट नहीं किया गया, और वहाँ के जो आम जनमानस होता है उसको बचाया नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी वास्तविक रूप में प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। अब ये नहीं कि बाढ़ आके जिम्मेदारी उसकी, बाढ़ तो एक प्राकृतिक फेनोमेना है, आपके हाथ में तो है नहीं रोकना, लेकिन आपके हाथ में जान मानस को तो बचाना है। ठीक है, क्या चाहता है आपके जो ईडी का समन वो ना जाए सोनिया? कानून का राज हो, ईडी का समन सोनिया राहुल को ना जाए। आप ये देखिए जाए नहीं, मुझे बताइए, ये सिर्फ एक बेकानून है। काला धन कितना आया? ईडी का जो समन गया है, देखिए ईडी का जो समन गया है वो आप भी जानते हैं, 6 साल पहले अरुण जेटली साहब ने इस केस को ही बंद कर दिया था। ये दोबारा रीओपन करने का मतलब ये है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको भटकाया जाए, संसद में जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको हटाया जाए, क्योंकि पूरा कांग्रेस का तंत्र आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर है। ठीक है, यहाँ बात किसी पर्सन लेदा की नहीं है, यहाँ बात है, ठीक है, वास्तविक मुद्दों की। जिस तरह से जनता के मुद्दों को हटाकर, भटकाकर, ठीक है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से पूरे देश को तंत्र में झोंका जा रहा है। और राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर आप एक भी डिबेट अगर आप किसी रोजगार के या फिर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सामाजिक स्थिति को, नहीं हो रहा है। राजनीतिक पतन अपने रसातल में जा चुका है। तो सोच छोड़ दिया, दूसरे जगह ब्लैक एंड व्हाइट शो लाया है, पाकिस्तान का कॉपी पेस्ट है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके जहनियत कितनी खराब है। ये वही है 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले, अब दोनों आज तक में बैठे हुए हैं, तो उनसे तो उम्मीद नहीं लगा रहे, और ना ही आप लगा रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यही है जो है। शुक्रिया सर, आपका क्या लग रहा है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी साउथ दिल्ली का। हाँ। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी था। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी ने आज किया है, आज सोनिया जी को बुलाया है, इनसे पूछा जाए कि ये 8 सालों से सत्ता में है, आज इनको क्यों याद आ रही है? सारे पुराने मुद्दे खोल रहे हैं और ये चाहते हैं किसी तरह कांग्रेस को बर्बाद करने का, लेकिन कांग्रेस को बर्बादी करे, लेकिन कांग्रेस इतनी ताकतवर है, आज पूरे देश में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हर जिले, हर गांव में आज प्रदर्शन होना है, और हर जगह करेंगे, और हम मोदी जी को दिखाएंगे कि कांग्रेस आपको बहुत ही जल्दी रोडों पे लाके खड़ी करेगी। अब क्या ऑप्शन क्या है हिंदुस्तान के अवाम के पास? अवाम के पास है, अभी बीजेपी जाएगी, 2000 लड़ोगे आप? परिवर्तन, डेली परिवर्तन होगी। एक महान नेता ने कहा था, अगर सड़कें वीरान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। अगर सड़कें वीरान हो गई ना तो संसद इतनी आवारा हो जाएगी कि आप जो अब सवाल पूछ रहे हैं ना ये भी नहीं पूछ पाएंगे। तो सड़कों पर चहलकदमी, आंदोलन होते रहने चाहिए। मैं इस बात के सहमत हूं। ये जो जनता है, पूरे देश की जनता देख रही है कि ये मोदी जी जब से आए क्या क्या कर रहे, हर चीज़ प्राइवेट कर दी इन्होंने, हर जगह इन्होंने। प्राइवेट कामचोर लोग तो बैंकों में देख रहे हैं कितना परेशान। सर किसने बोला है? आज देखिए, कांग्रेस उठा रखा है देश की जनता, बताइए।